हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब हम करेंगे अपना साइंस का नया टॉपिक दैट इज़ द लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कुछ बेसिक पार्ट में इसमें तीनों टॉपिक्स के आपके कवर करने वाली हूँ। अगली वीडियो में हम और भी कुछ करेंगे जो इसी का ही हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, अगर तो सेकंड पार्ट हमारा उस वीडियो में कवर होगा। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं बात करती हूँ लाइट के बारे में। लाइट का क्या है, ड्यूल नेचर है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि साउंड जो है उसके लिए मीडियम ज़रूरी है, मीडियम ज़रूर ही रिक्वायर होगा, लेकिन आपका जो लाइट है उसमें आपका मीडियम हो ना हो, वेल एंड गुड, दोनों चीज़ कंडीशन में चलेगा। ड्यूल नेचर का मतलब क्या है, पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से वर्क होगा। यहाँ पे पार्टिकल हमारा कैसे वर्क करेगा, ट्रांसवर्स की फॉर्म में, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, देखिए आपका किस तरह से वाइब्रेट भी होगा, आगे मूव भी करेगा, वाइब्रेट भी होगा, आगे मूव भी करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनता रहेगा। इस तरह से हमारा जो है लाइट वर्क करेगा। अब यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे इतना पोर्शन जो कवर किया है, एक आपका कंसेप्चुअल का कवर किया है। ये आपकी कुछ 2 डेफिनेशंस हैं, उसके बाद ये कुछ आपका टॉपिक है, मैंने कुछ चीज़ें कवर की हैं। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की हवा में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज़ 3 × 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी दोनों की क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्पीड रहती है हमारी वो लाइट की रहती है एयर में, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपकी बारिश होगी, बिजली लसकेगी, तो आपको आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है, पहले दिखती है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द साउंड। तो थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आपको दिखेगी चीज़ पहले, सुनेगी चीज़ बाद में। ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। फाइन। अब 2 डेफिनेशंस हैं आपके पास, दैट इज़ दी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, जो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें अपना सन के बारे में, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया हमारा, जो भी अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करेंगे, ऑल दोज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस की अगर हम बात करें, नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या है, जो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया मून, बुक, टेबल, ये सब एग्जाम्पल हमारा होगी। इसमें आपका किसी भी कंडीशन, किसी भी कैटेगरी का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमारा मून, बुक, टेबल, ये सब एग्जाम्पल आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ गया। उसके बाद आर आई, द फुल फॉर्म ऑफ आर आई, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसका एक और नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद इसका नाम ऑप्टिकल डेंसिटी भी है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, आप एयर और वैक्यूम वाली बात ऊपर रखेंगे और मीडियम आपका नीचे रखेंगे। अब देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा आप अपना, यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू सी वी, ये इसका फॉर्मूला है, C/V ये इसका फॉर्मूला है, और ये स्पीड ही ऊपर है, स्पीड ही नीचे है। ठीक है, सपोज करिए ऊपर मास होता, नीचे वॉल्यूम होता, या ऊपर डिस्टेंस होता, नीचे टाइम होता, 2 चीज़ अलग हो जा रही हैं तो कैंसिल नहीं होंगी। ठीक है ना, फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, डेसिमल में आएगी, लेकिन कैंसिल नहीं होगी कम्प्लीटली। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड और स्पीड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए इसकी ना तो कोई यूनिट होगी, ना इसकी कोई डायमेंशन होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका यूनिट क्या रहेगा, तो आंसर इज उसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी। उसके बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो गया तो यानी कि आपका डेंसर मीडियम रहेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम रहेगा यानी कि वो रेयर मीडियम रहेगा। ठीक है, मतलब घना और हल्का। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन 1, कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपकी मैक्सिमम होती है सारी स्पीड की वजह से, सारी, इसलिए वो कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता।
ठीक है। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, योर फॉर्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन दिस इज़ द कंसेप्चुअल पार्ट, दिस इज़ द कंसेप्चुअल पार्ट, दिस इज़ द अगेन थियोरेटिकल पार्ट, ये सारा इम्पॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फुल फॉर्म, उसका अनदर नेम, वो 1 <1 क्यों नहीं हो सकता, उसकी यूनिट और डायमेंशन होती है या नहीं होती है। फॉर्मूले में ऊपर एयर और वैक्यूम आएगा, नीचे आपका मीडियम आएगा, म्यूजिकल्स टू सी वी, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ये सब पार्ट मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस आ जाना, ठीक है। अगर तो प्लेन सरफेस है तो आपका इक्वल एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनाएगा, लेकिन अगर ऊबड़ खाबड़ है तो एंगल में डिफरेंस आएगा, ठीक है। देखिए इसके लिए सेम मीडियम चाहिए, कोई भी एक मीडियम चाहिए जिसमें ये वर्क कर सकता है, मीडियम कोई भी हो सकता है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो हमारे लॉज हैं यहाँ पे, ये मैंने लिखे हैं, ठीक है। देखिए सपोज करिए ये आपका सरफेस था, ये आपका नॉर्मल है, यहाँ पे मैंने एक एंगल पे आपकी यहाँ पे लाइट को आपका छोड़ा, ये इंसिडेंट रे है, इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल आई, और जब ये वापस गई तो इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आर, यानी कि रिफ्लेक्शन का एंगल बनाया। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों एक प्लेन में अवेलेबल हैं। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टिव जो बाद में रिफ्लेक्ट होकर चली गई वो रिफ्लेक्टेड हो गया। जिस एंगल से या जिस रे ने आपका इंसिडेंट एंगल बनाया है, शुरुआत में जिसने एंगल बनाया है सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ, दैट इज़ द इंसिडेंट रे, ठीक है। और एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये जितना भी एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, लेकिन कंडीशन तब रहेगी जब सरफेस आपका स्मूथ रहेगा। अगर सरफेस में आपका क्या है, इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है, उबड़ खाबड़ है, तो वो इक्वल एंगल नहीं बना पाएगा, ठीक है। ये आपका 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। ऐसे ही आपके 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होंगे। रिफ्रैक्शन की कंडीशंस क्या रहेंगी, रिफ्रैक्शन में हमारा 2 मीडियम ज़रूरी हैं, ठीक है, एक रेयर और डेंसर। आप चाहे पहले रेयर ले लीजिए, डेंसर ले लीजिए, या आप डेंसर ले लीजिए, रेयर ले लीजिए, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अगर डेंसर से रेयर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे तो हमने ऊपर एक आपका सरफेस के अबव काम कर लिया। सपोज़ कीजिए ये हमारा एयर क्या है, मीडियम है एयर, ये हमारा क्या है, ग्लास या वाटर, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है। जैसे हमने इंसिडेंट रे यहाँ पे किया, ये इंसिडेंट रे है जिसने एंगल आई बनाया, और हम जा रहे हैं रेयरर से डेंसर की तरफ। तो जब हम डेंसर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो आपका ये उतना एंगल नहीं बनाएगी, ये थोड़ा कम एंगल बनाएगी और नॉर्मल के पास जाके थोड़ा सा लगेगी, यानी कि एंगल आई ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दी एंगल आर। यहाँ पे एंगल आर को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, और वहाँ पे एंगल आर को हम बोल रहे थे रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रहा था तो बैंड टुवर्ड नॉर्मल हो रहा था। अगर हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ एक एंगल बनाया है, एंगल आई से मैंने यहाँ पे बोला डेंसर से रेयर, तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बहुत ज़्यादा एंगल बनाएगा आपका, बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल से बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड में 2 मीडियम चाहिएंगे, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्शन है उसमें एक ही मीडियम में आपका वर्क करेगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स रहेंगे, बहुत सारी अभी डेफिनेशंस भी रहेंगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ दोनों सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस या सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये पहला आपका सेम है। उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ आपका क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका सेकंड लॉ रहेगा। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकंड जो हमारा लॉ रहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए बनाने को तो मैं आपका ट्रायंगल बना सकती हूँ, आइसोसेल्स ट्रायंगल बना सकती हूँ जिसमें, या फिर मैं एंगल बना के आपको बताऊँगी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस क्या होगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो मेन पार्ट है पहले वो कवर करना है, और वो उसकी रिक्वायरमेंट है भी नहीं कि डेरिवेशन या पूरा आपको समझाया जाए। हमें थोड़ा काम करना है कम टाइम में। उसके बाद क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं।
क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्नेल्स लॉ जो आपका बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो रिफ्लेक्टेड के केस में बनेगा या रिफ्रैक्टेड के केस में बनेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, इतना पूछा जाएगा, इससे अलावा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सेकंड वाला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का और सेकंड वाला ही लॉ जो आपका रिफ्रैक्शन का है वो डिफरेंट हैं। इसमें एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू स्पीड आपका अपोजिट हो जा रही है। चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटीज़। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब हमने ये पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो मीडियम आपका क्या होगा, डेंसर होगा, डेंसर होगा तो वेलोसिटी कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो मीडियम आपका रेयरर होगा तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये ऑब्वियस ही बात है, यानी कि यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका वेलोसिटी का। पूरी वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत इजी पार्ट है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड लॉ का डिफरेंस याद रखना है आपको, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा का पूरा याद रखना है। इसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा उसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, एक्चुअली में उसकी यूनिट और डायमेंशन होगी ही नहीं। उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने ये किया था, लाइट के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव शो करेगी, साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव शो करेगी, ये आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन आएगा जो कि हम कंफ्यूजन की वजह से नहीं करते, कोई भी एक याद कर लीजिए, चाहे आप लाइट का याद कर लीजिए, चाहे आप साउंड का याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम कुछ डिस्पर्जन के बारे में, प्रिज्म के बारे में और आपका TIR, क्रिटिकल एंगल, स्कैटरिंग, इन सब के बारे में कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।